जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी संगत जी। मैंने अभी पीछे जिस तरीके की परिस्थिति अपने घर में अपने रिश्तों में देखी और तो मैं ना एक तरीके से एम्बेरस हूँ। गुरुजी ने मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बोला। कभी मैं लेट भी हो जाती हूँ। तो उस स्थिति के बाद मतलब मैं ये सोच रही हूँ, मतलब जो गुरुजी ने अंदाजा दिया ना कि कितना बड़ा तकलीफ उन्होंने काटी है, तो उसका मुझे ना मतलब उसका इवैल्यूएशन भी मैं नहीं कर पा रही। और मैं सिर्फ गुरुजी से कहना चाहती हूँ, गुरुजी हमारे कई कष्ट तो कटवाते हैं, कभी कहीं तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, गुरुजी कोई ऐसा तरीका हो जो सिर्फ आपके मेरे बीच में रहे और किसी और से संबंधित ना हो, आपके मेरे बीच में ही कष्ट कट जाए। तो वो चीज़ मतलब मैं गुरुजी से अरदास लगाई है एंड आई होप वो पूरी भी होगी। तो मेरे बच्चे का मेरा इस तरीके का प्रॉब्लम है कि मतलब खैर जो मतलब परेशानी के दिन तो खैर परेशानी के दिन होते हैं। गुरुपा मैं कुछ ना भी करूँ तो मेरा साथ देते हैं। लेकिन जब एक ऐसा इम्तिहान होता है ना, जो गुरुपा को हमने पता नहीं बहुत कुछ देख रहे होते हैं वो, तो उस टाइम गुरुपा जब हमारा इम्तिहान ले रहे होते हैं ना, सबसे ज़्यादा मैं तब डरी होती हूँ कि इस बार गुरुपा ने मेरा कोई इम्तिहान लेना है और ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। तो मैं लेकिन गुरुपा मुझे तब भी इंटीमेट कर देते हैं कि बेटे कौन सी इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि प्रॉब्लम कोई आती है तो ऑब्वियसली हमारा कोई कर्मा होता है जो हमसे रिलीज हो गया होता है और जो हमें समझ नहीं आ रहा होता। तो मैंने जब फ्लैशबैक में गई हूँ तो मैं दुख गई जान के, ये वाकई मुझसे हुआ है जो गुरुपा ने मुझे अंदाजा दिलाया। मतलब इतना ज्यादा मैं हर्ट फील हुई हूँ उसको याद करने के बाद कि मेरे अंदाज एक बार मुझे छोटा सा कोई अंदाजा था उस चीज़ का, लेकिन रियलाइज मुझे अब हुआ है और इतनी गंदे तरीके से हुआ है और उसकी सफरिंग भी ऐसी है कि मैं मुंह से बयान करने का मन भी नहीं हो रहा। तो वो पता नहीं कब और कैसे हो गया। गुरुपा कह रहे थे अहंकार था, अहंकार था। तो मैं कहूँ मैं तो करती नहीं हूँ अहंकार यार इस तरीके, और हर चीज़ इतने सालों में गुरुपा से जैसे मेरा टच बढ़ता गया है, मैं हर चीज़ की माफ़ी मांग रही हूँ। कौन सी स्किप हो गई मेरे से, कौन सी स्किप हो गई। तो वो चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हुई है ना, आई थिंक इट इज़ शेकेबल जो मैंने देखी। और मैं इतनी ज़्यादा टेंस हो रही हूँ कि वो चीज़ मैंने टाइम पे क्यों नहीं रेक्टिफाई करी, अब कैसे करूँगी मैं, अब वो चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही। तो मतलब आई नो गुरुपा मुझे अभी भी ही इज़ वॉचिंग मी फ्रॉम डिस्टेंस। तो मैं हो सकता है रब करे, मैं बस रब से ये प्रार्थना करती हूँ कि किसी तरीके से ना मैं उसमें खरी उतरूँ। कुछ ना कुछ गुरुपा चाह रहे हैं, मैं गोल 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 घूम रही हूँ। कुछ ना कुछ गुरुपा चाह रहे हैं कि ये चीज़ मेरी बेटी करे और ये चीज़ रियलाइज़ करे। गुरुपा मैं अब भी रियलाइज़ कर रही हूँ, वाकई मुझे रियलाइज़ हो रही है। लेकिन मैं कुछ चीज़ें कहती नहीं, हालात इस तरीके के चल रहे हैं, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। हालात इस तरीके के चल रहे हैं कि मैं हर चीज़ ना इस वक्त मैं अपनी ईगो साइड रख देती हूँ, लेकिन सामने वाला इस परिस्थिति में है कि उसको गलत ही मानता है। तो मैं आप मतलब किसी से अहंकार करना या किसी की मतलब किसी ने डीप डाउन टाइम में मेरी मदद करी जब मैं सबसे ज़्यादा नीडी थी, मतलब हाथ भी फैलाती, पता नहीं वो काम हो पाता नहीं हो पाता या मन करता नहीं करता, मतलब मेरी इज्जत ही रखी होगी। और उस इंसान के लिए मेरे हाथ से इतना गलत हो गया, इतना गलत हो गया।
और पता नहीं वो गलत करते वक़्त मुझे अपनी सफ़रिंग तो याद थी कि ये बदला ले रही हूँ मैं ये वो करके, लेकिन मुझे ये नहीं याद थी, ये कुछ चीज़ें अगर मुझे मन में, दिमाग में बैठी होती ना, मैं उस टाइम सिर्फ़ अपने बच्चों की अपनी सोच रही थी। उस चीज़ को अगर मेरे को ज़रा-सी भी रियलाइज़ होती ना कि मैं ये क्या कर रही हूँ, और वो टाइम में याद करती कि किस टाइम में इसने मेरी मदद करी है, शायद वो गलती मुझसे किसी जन्म में हो नहीं पाती ऐसी। मैं कभी किसी के लिए जानबूझ के गलत नहीं करती, और जो होता है मुझे सालों-साल याद रहता है, और मैं माफ़ी माँगती हूँ। चाहे बंदे ने मेरे साथ कितना भी गलत किया हो, वो मुझसे बहुत गंदा हो। मतलब जो गुरुपा ने रियलाइज़ कराई है ना, तो आई मस्ट से, गुरुपा मेरा माफ़ी माँगने का भी दिल नहीं हो रहा, मुझे इतना हर्ट फ़ील हो रहा है। गुरुपा से मैंने गिड़गिड़ा के ये चीज़ माँगी थी, गुरुपा मुझसे कहीं भी कोई गलती हुई है ना, मुझे क्लियर-क्लियर समझाओ आप। और जब उन्होंने समझाया और मुझे याद आया ना जो मैं फ़ील कर रही हूँ, मैं जानती हूँ मेरे रब जानता है मुझे कैसा लग रहा है। मुझे लग रहा है शायद मैं माफ़ी ही ना माँगूँ इस चीज़ की, झेल लूँ इसे। बात मेरी हो तो मैं एक बार को इग्नोर करूँ, लेकिन जब मेरे बच्चे बीच में आते हैं, घर गृहस्थी बीच में आती है, तो मैं हिल जाती हूँ। सोच रही हूँ किसी तरीके से मैं इसको रेक्टिफ़ाई कर लूँ, बट ऑनेस्टली इट इज़ लाइक अनइग्नोरेबल। बहुत फ़ील हुआ। कभी मैं ये कहती हूँ आप कोई गलती कर रहे हो या किसी के लिए दुश्मनी आ रही हो मन में, या किसी के लिए खुंदक भी आ रही हो, मैं सच्ची कह रही हूँ, हर संगत जो ये सत्संग सुन रही है, मैं ये कहती हूँ, कभी भी आप बदला ले रहे हो या किसी लड़ाई लड़ रहे हो या कुछ कर रहे हो, 2 मिनट अगर आप विलिंगली आपका मन कर रहा है कुछ करने का, तो आप 2 मिनट मौन रह के सिर्फ़ ये ज़रूर सोचना, इस बंदे ने कब मेरी क्या मदद करी थी? मेरे पे कितने एहसान हैं इसके? सच्ची इतनी कैलकुलेशन अगर सोच लोगे ना, या तो मन नहीं करेगा करने का, करोगे तो कम से कम आगे चल के भगवान को जवाब देने लायक रखोगे। मैं तो सुन ही रह गई हूँ। कुछ गलतियाँ हम लोगों से ऐसी हो जाती हैं जो मतलब जिसके मतलब सिर पैर नहीं समझोगे आप, ये हो गए, किस जुनून में हमने कर दी, हम ऐसे कब हो गए? तो वो चीज़ें कुछ आती हैं सामने टाइम के साथ, और वो आसान नहीं आनी, वो तो गुरुपा ही ढूँढ सकते हैं। इतनी डिवाइन पावर के हाथ में ताकत है कि वो ढूँढ के हमें समझाने की। भाई किस्मत वाली हूँ, शुक्र अदा करती हूँ इस चीज़ का गुरुजी को बहुत, कि मुझे वक़्त रहते चीज़ समझाई है उन्होंने। मुझे बहुत अफ़सोस है, बहुत, बहुत, बहुत। और हर चीज़ पैसे से या जल्दबाज़ी से या थ्रो बैक करने से रेक्टिफ़ाई नहीं होती। रेक्टिफ़ाई होती है दिल से माफ़ी माँगने से मेरे ख़्याल से। आज मैं चाहूँ उसको रेक्टिफ़ाई कर लूँ, ये सिर्फ़ मन की तसल्ली है कि मैं कोशिशें कर रही हूँ, जैसे गुरुपा ने उपाय बोले, लेकिन आसान नहीं है ये करना। तो मैं ये कहती हूँ यार, किसी से कोई गलती हुई है, किसी को लेके आपका मनमुटाव है ना, सिर्फ़ आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ़ पहली बात तो गुरुपा पे छोड़ सकते हो, तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन कई बारी कइयों की लाइफ़ में गुरुपा इतनी जल्दी टच में नहीं आए होते या वक़्त लगता है, तो मैं ये कहती हूँ कभी आप किसी से बदला ले रहे हो या आपको किसी को लेके आपके दर्द है, आपकी आत्मा दुःख गई है, सिर्फ़ आप 2 मिनट ये सोचो, कोई ऐसा वक़्त जो ये मेरे बहुत काम आया है या इसका कोई एहसान है मेरे ऊपर, वो चीज़ बस याद कर लो, इनफ होगा। कम से कम अपनी मैथ लाइफ़ की सँभाल लोगे, मेरी तो बिगड़ गई। और मैं चाहती हूँ रब ना करे ऐसी कोई गलती मेरे बच्चों से हो, ना बाबा ना, ऐसी कोई चीज़ मेरे बच्चों से ना हो। जहाँ कोई बंदा प्योर था, साथ दे रहा है और बाद में लात तो पड़ी, और वो मुझे नहीं पता कि यार मेरे पे ये भी एहसान है इसका यार। तो वो चीज़ मुझे बहुत गंदे से रियलाइज़ हो रही है। भगवान ना करे किसी के साथ हो, क्योंकि ये देखो एक सोशल साइट है जहाँ पर सत्संग अपलोड होगा। कहने से तो मैं नहीं घबराती कह सकती हूँ, लेकिन कभी-कभी परिस्थितियाँ शांति माँगती हैं। ठीक है ना? तो उस लिहाज से मेन मुद्दा जो है मैं डिस्कस कर रही हूँ, मेरे हाथ से अगर किसी के लिए गलत हुआ है, तो मैं ये भूल गई थी इस इंसान ने ये भी मेरे लिए इतने डीप वक़्त में, इतने डाउन वक़्त में इसने मेरी ये मदद करी थी। और मैं उसको लेकर इतना ज़्यादा टेंस्ड भी हूँ कि मतलब सी हम पीछे गया वक़्त तो वापस नहीं कर सकते। ठीक है, लाइफ़ आगे चलती है, हमें जीना है, हम प्रैक्टिकल हैं ये वो, लेकिन उसको लेके मैं बहुत, बहुत, बहुत हर्ट फ़ील कर रही हूँ। क्यों हुआ ये? क्यों हुआ ऐसा? तो मैं कहती हूँ गुरुपा माफ़ी लायक तो नहीं है गुनाह, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ मुझे नहीं पता मुझे क्या सफ़र करना है, कोई रास्ता बताओ तुम्हारी बेटी इसको बचा सके, क्योंकि ये तो अपच हो रही है मुझे। और आपको पता है मैं मेरे मासूम मेरे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो मतलब ठीक है, फादर मदर की अपनी लाइफ स्टोरी होती है, सफरिंग भी है, हालात जब बिगड़ते हैं तो इंसान से गलत भी हो जाता है, ये तो खैर माँ ही गलत है। लेकिन हाँ, आप मैं ये प्रार्थना करूँगी बच्चे इस चीज़ की सफरिंग से बचें,
और घर परिवार पे असर ना पड़े, कोई रास्ता दे दो गुरुपा, कोई सेवा दे दो गुरुपा। इस बारी आप दे दो कुछ, जिससे मैं इसको रेक्टिफाई कर सकूँ। आप बताओ, शायद आप चाह रहे हो कि मैं इसको फ़ील करूँ, तभी कोई रेक्टिफिकेशन का रास्ता नहीं मिल रहा है मुझे। आप करवाओ मुझे फ़ील, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ एक पल भर में कह देने से नहीं चली जाएगी। उस चीज़ की तो मैं रब से तहे दिल से माफ़ी माँगती हूँ, और मैं कहती हूँ जिसके साथ गलत हुआ है ना, ये चीज़ की थी, गुरुपा बहुत गंदा हुआ मेरे हाथ से, बहुत गंदा, नहीं होना था, गलत है, बहुत गलत है। तो गुरुपा आप प्लीज़ ये रेक्टिफाई करो, ये तो चाहे आप मेरी प्रॉब्लम दूर कर दो, चाहे खुशियाँ आ जाएगी, मुझे हर्ट करती रहेगी। आप मुझे बताओ मैं क्या करूँ? इस वक़्त आपकी बेटी खाली हाथ आसमान के नीचे अपनी ज़िम्मेदारी लेके खड़ी है। कितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं मेरे ऊपर। एक नौकरी के लिए कोशिश कर रही हूँ, वो भी हर्डल्स हो गए। फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ इस तरीके के से हैं, मैं नौकरी नहीं कर सकती, बच्चे छोटे हैं। तो मैं ये कहती हूँ मैं किस तरीके से रेक्टिफ़ाई करूँ उसको? आप अच्छा सा तरीका बताओ, क्योंकि आप तो इतनी बड़ी डिवाइन पावर हो ना। आप मुझे कुछ ऐसा तरीका बताओ जिससे मेरा मन हल्का हो, क्योंकि मैं जानबूझ के कभी किसी के लिए गलत नहीं करती। बहुत हालात में पिच जाती हूँ, बहुत रगड़ जाती हूँ, तो शायद करती हूँ, गलत हो जाता है। मैं नहीं कह रही कोई सही तरीके से बदला बदला लेते हो बंदा दिमाग खराब होता है। खैर ये काम ही नहीं करती, और जब करे वो भी बेकार करे, गलत करे। सही तरीके से बदला लो ना लेना है तो। सामने वाले को सद्बुद्धि तो आए, तब तो सही इंसानियत की ज़िंदगी जी रहे हैं हम। सामने वाले को समझना है तो क्या फ़ायदा उस पे लठ चलाने का, या उसको उसको कुछ गलत बोलने का। तो वही चीज़ मैं कहती हूँ गुरुपा, कोई रास्ता बताओ आप, मैं इस चीज़ को रेक्टिफाई करूँ, क्योंकि वाकई ये गलत है, बहुत गंदा। मतलब काश आप पहले बताते तो मैं इतने टाइम तक कैसे कंटिन्यू हो गई बिना ये चीज़, मुझे क्यों नहीं याद आई। बहुत गंदा लग रहा है। और इसकी रेक्टिफिकेशन में अगर मैं कुछ ऐसा सोचूं कि उस इंसान को खुश करूं कि भैया यही तेरे फेवर में मेरे से गलती होगी भाई, सुन, तो वो अभी जो कंडीशन चल रही है उसमें शायद मैं कर ही नहीं पाऊंगी सही आत्मा से। इतना बिगड़ चुका है सब कुछ। तो आप ही बताओ गुरुपा। और मैं तो यही प्रार्थना करूँगी, रब किसी से ऐसी गलती ना हो जिसका इस तरीके से गंदा एहसास हो। मत होने देना, कम से कम अच्छे सोच से तो मत होने देना ऐसी गलती, हाथ रोक देना, मत होने देना। उसी टाइम कोई रियलाइज़ करा दे, उसी टाइम याद आ जाए। तो इतने टाइम बाद आप मुझे याद दिला रहे हो, पता नहीं शायद आप अपनी बेटी का सोच रहे थे कि ये खुद इस चीज़ को रियलाइज़ करे, नहीं हुआ मुझे। और मुझे अफ़सोस है, काश मुझे खुद होता। और इस चीज़ की मैं माफ़ी क्या माँगूँ? रब देख रहा है मेरे मन में कितनी रिग्रेट है। माफ़ी माँगने से तो हम अपनी, कहते नहीं है, हम अपनी माफ़ी माँगने की चीज़ को ही छोटा कर रहे हैं। कुछ कहते नहीं, कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। मैं खुद कह रही हूँ ये उनमें से। तो गुरुपाल बेटर बताएँगे, आने वाले वक़्त में अपने सत्संग में शेयर करती जाऊँगी। और एक्चुअल में सत्संग जो बहुत ही घमासान सत्संग होंगे, जिसमें मैं अपनी बिल्कुल फीलिंग इन एंड आउट कर दूँगी, तो वो तो फिर इट विल टेक एटलीस्ट 1 ईयर, तो उसके बाद में करूँगी। लेकिन अभी जो बीच में परिस्थितियाँ आएँगी, जो सीख दूसरे को मिल सकती है, जिससे किसी का भला हो, मेरी तरह रिग्रेट में ना आए, तो वो चीज़ मैं ज़रूर शेयर करूँगी जब-जब कर सकूँगी। और देखो आगे क्या चीज़ वक़्त लाता है। गुरुपा है मेरे साथ, गिरने तो नहीं देंगे मुझे, सँभाल लेंगे, इतनी तसल्ली है। लेकिन बहुत शर्मनाक फ़ील कर रही हूँ, बहुत गंदा फ़ील कर रही हूँ। किसी मासूम की एक अच्छी फ़ीलिंग के लिए बहुत दर्द फ़ील कर रही हूँ। बहुत बुरा लग रहा है, वो भी किसी की संतान होती है, सामने आदमी औरत हो, हमारे हाथ से किसी के लिए गलत हो गया, उसकी माँ भी दुखती है, वो भी दुखेगी या दुखेगा जो भी है। तो ऐसे किसी इंसान, देखो इंसान रब ने बनाया है। ठीक है, लड़ाई किसी ने मेरा नुकसान करा, 1 रुपया मैं उसका 50 पैसे कर दूँ, मुझे फिर तसल्ली होती है, चल इसने मेरा गलत किया था। लेकिन एक इंसान ने मेरे साथ थोड़ा-सा अच्छा किया और मैंने उसके बदले उसको, गलत हो गया मेरे हाथ से, ठीक है? जो कि गलती उसकी नहीं थी, उसकी बैकग्राउंड की गलती थी, तो वो फिर मुझे बहुत गंदे से रियलाइज़ होता है। और बस सच में आपकी बेटी इंतज़ार कर रही है, कुछ ऐसा करवा दो, जिससे मुझे दिल को तसल्ली हो जाए, कोई रास्ता दे दो। हो सकता है मेरे घर में खुशियाँ ही लौट आएँ। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने मेरा सत्संग सुना। काइंडली इस चीज़ को मैंने बड़े दिल से बोला है, आप लोग अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अप्लाई करना। कभी किसी के लिए हमारे हाथ से गलत हो और बाद में रियलाइज़ हो कि उसने हमारे लिए बहुत ही वक़्त में कुछ अच्छा भी किया था, तो हम वो वक़्त नहीं बदल सकते, कुछ नहीं बदल सकते। एक किसी का बुरा करने से पहले 50 बार सोचो, अच्छा करने से पहले एक बार भी मत सोचो। ये उसूल जो गुरुपा ने बनाया बहुत ज़रूरी है, अच्छा बनाया है। और मैं तो यही प्रार्थना करूँगी, संगत जी जो गलती हुई है मुझसे सत्संग शेयर करने में मुझे माफ़ करें, गुरुपा भी मुझे माफ़ करें।
जय गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 15 अगस्त और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे संगत परिवार को, मेरी तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, पति अंकल की तरफ से, और गुरुजी महाराज जो अंकल आंटी जी हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सबके शुक्राने सत्संग समय पर शेयर करते हैं। उनके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे बताया कि एक औरत है जो तेरा बुरा करना चाहती है, और गुरुजी महाराज ने मुझे सही बताया वो औरत मेरे घर में ही मेरी सास की सगी जेठानी है, और वो दिन में 3 बार तो मारन क्रिया करती है। वो मेरा कोई भी काम नहीं बनने देती। आर नाम की जो औरत उनने बताई थी, आर नाम उसकी लड़की का है। अगर वो पहले तो बीच में बोलना भी बंद कर दिया था, फिर बोलने लगे हैं। तो संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं उस औरत से तुझे बच के रहना है। गुरुजी महाराज ने पहले भी मुझे उससे बचाया है। वो मेरा इतना माड़ा चाहती है कि वो नज़र चुराती भी है और नज़र भी मुझ पे ही रखती है। मैं अपने गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मेरा इतने कठिन समय में भी साथ दिया। और 3 दिन 12, 13, 14 3 दिन मेरे बहुत पेट में दर्द रहा। दर्द इतना था कि मैंने हाजमोला, सतमोला, जलजीरा और दवाइयाँ खूब खाई, लेकिन नहीं असर हुआ। हार के मुझे बैक पे भी और आगे हाथ पे भी टीके लगवाने पड़े। गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आपका। इस संकट जो आता है वो संकट नहीं, वो उसी की दी हुई काली क्रिया है जिसकी वजह से हम लोग दर्द में तड़पते हैं। जब गुरुजी महाराज उसको भी इसी तरह से बैक फायर करेंगे तो उसको पता लगेगी कि दूसरों के साथ में क्या होता है। और मैं कान में ईयरबड लगा के सुनती हूँ सत्संग, तो मेरे कानों में भी सुन कर देती है। और मुझे गुरुजी के, मैं इतने सत्संग सुनती हूँ, मुझे बिल्कुल ब्लेसिंग नहीं मिलती है। मेरा घर, आने वाली लक्ष्मी, बच्चों का काम धंधा, मेरे घर का काम धंधा सब उस औरत ने बांध रखा है। और वो किस तरीके से उसका बेटा बांधता है कि वो काली को हर शनिवार पान और ये लड्डू वगैरह ये सब कुछ चढ़ाता है, बतास वगैरह। तो फिर हमें गुरुजी महाराज ने बताया था कि काली माँ ही तेरी रक्षा करने आती है, और काली माँ को ही तुम एक पान मीठा, 2 बर्फ़ी, 1 लड्डू, 5 सुपारी, नारियल, चुन्नी ये सब चढ़ाओ। तो मैंने जब चढ़ाया था 2 बार तो मैंने ये उपाय किया था संगत जी, फिर उसके बाद में मेरा 2 बार बिल्कुल नहीं हुआ है। गुरुजी महाराज से माफ़ी चाहूँगी कि ये माताओं के दिन तो 7 दिन होते हैं, लेकिन शनिवार का दिन ही ज़्यादा बेस्ट होता है। जो माँ ने हमारी पहले भी रक्षा की थी और आगे भी करेंगी। और मैं अपनी मम्मी आंटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ कि उनका पेट बहुत फूल जाता है, गुरुजी का जल प्रसाद लगाती हैं उससे ठीक होता है। और मेरे भाई को एक नई दुकान दी है, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी का। अभी भी आप संगत जी मेरी आवाज़ से पता कर सकते हो कि मैं कितनी घबराई हुई, कितनी बेचैन हूँ, क्योंकि काली क्रिया ने बिल्कुल तोड़ के रख दिया है मेरा शरीर। और मैं राज अंकल जी, अलीना आंटी जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं।
और मेरा पति अंकल का तो कुछ काम ही नहीं है। आज सन 2016 से 24 आ गई है, वो लेडीज़ बिल्कुल आगे बढ़ने ही नहीं देती है। तो गुरु जी महाराज ऐसे लोगों को हमारे रास्ते से ही हटाइए, जो हमारी बरकत को और लक्ष्मी को सब कुछ हमसे छीन लिया उन्होंने। अब बचा ही क्या है। मैं अपने गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, और जो मेरे कुल देवी देवता हैं उनका भी शुक्राना करती हूँ कि वो हमारी इतनी रक्षा करते हैं। हम तो अपने कब के मर गए होते अगर वो ना होते तो। और मैं पूरे देवी देवताओं का शुक्राना करती हूँ कि जिन्होंने हमें हमारे गुरु जी से मिलाया, एक सच्चे गुरु पा से मिलाया। बहुत बहुत शुक्राना है उन सभी का। शुक्राना है, जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए माफ़ी है। गुरु जी महाराज, मम्मी आंटी ने भी जो जाने अनजाने में गलतियाँ की हैं उनकी तरफ से भी क्षमा है। संगत जी, मैं बच्चों की तरफ से भी गलतियाँ मांगती हूँ, बहन आंटी की तरफ से भी गलतियाँ मांगती हूँ। अब मैं संगत जी अपनी वाणी को यही विराम दूंगी, और पूरे संगत परिवार को जन्माष्टमी और 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः जय शिवाय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी के मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी जब से मेरी ज़िंदगी में मेरे सर पर हाथ रखे हैं गुरुजी, तब से मेरी ज़िंदगी में बहुत ही बड़े बदलाव होने शुरू हुए हैं। मेरी ज़िंदगी में ऐसा था कि ना मुझे कभी मायके में सुकून मिला और ना कभी ससुराल में सुकून मिला। मैं बहुत परेशान थी, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था कि मैं क्या करूं, कैसे जीऊं, कैसे क्या करूं। मुझे मेरे पति भी बहुत मानते जानते नहीं थे, कुछ नहीं समझते थे, और मायके वाले भी, मेरे चाचा चाची सब कुछ अपने वश में रखे हुए थे। मेरे माँ बाप जो थे वो बहुत सीधे हैं, और हम लोग भी बहुत सीधे साधे थे। उन्हें बहला कर, उन्हें बहुत कुछ बात उल्टे सीधे बता करके हम लोगों के माँ बाप से पैसे ले करके वो अपना पूरा काम कर लेते हैं, और हम लोगों का शादी जहाँ उनका मन पड़ता है वहाँ कर देते हैं। जो मेरे ससुराल वाले हैं बहुत ही पुराने ख्यालातों के रहने वाले हैं। वो लोग एक भी पैसा बहुओं पर खर्चा करने से पहले बहुत ही सोचते हैं। वो लोग भी बहुत पुराने ख्यालों के हैं। वो अपने बेटे को अपने बस में करके रखती हैं, और नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा घर में है कि हमेशा झगड़ा होता ही रहता है, हमेशा झगड़ा होता है हम दोनों के बीच में। इससे मेरे बच्चे की भी लाइफ और मेरी भी लाइफ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा रोती रहती थी। एक दिन मुझे गुरुजी का मैसेज फेसबुक पे मुझे मिला। धीरे धीरे मैं उसे पढ़ती रहती, शुक्राना करती रहती थी। फिर धीरे धीरे बहुत कुछ बदलना शुरू हुआ। मेरी जेठानी और मेरी सास मिल कर के मुझे घर में हमेशा नीचा दिखाती थी, हमेशा मुझे परेशान करती थी, हमेशा मेरे पति को उल्टा सीधा भड़का करके डांट सुनवाती थी। लेकिन धीरे धीरे गुरुजी का हाथ पड़ते ही, गुरुजी ने जब मेरी हाथ पकड़ा, तब बहुत कुछ मुझे समझ में आया कि कौन मेरे साथ गलत कर रहा है, कौन मेरे साथ सही है। बस ये समझ में आ गया कि कोई अपना नहीं है, जो भी है गुरुजी हैं। बस धीरे धीरे विश्वास करके
गुरु जी के अब साथ धीरे धीरे वही मुझे खड़ा किए हैं, वही मुझे चला रहे हैं, वही मुझे सब बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। गुरु जी ही कहते हैं कि जो तेरे कष्ट हैं, जो तेरे साथ जो भी नेगेटिविटी है, वो सभी चीज़ें धीरे धीरे कष्ट कटते जाएंगे जब तू शुक्राना करेगी। तब शुक्राना ही तेरी खुशियों का चाबी है। मैं बहुत घबराती थी, कैसे शुक्राना करूं, क्या करूं, मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन एक दिन मैंने अपने कॉपी पर लिखा, शेयर की मैं, लेकिन वो चीज़ शेयर नहीं हुआ। तो फिर बहुत सुनते सुनते एक फिर मैसेज आने लगा कि रिकॉर्डिंग करके भेजने के लिए, बहुत शुक्राना के लिए, शुक्राना करने के लिए गुरु जी के बहुत ही आदेश से आने लगे मुझे। गुरु जी ने कहा कि तू अपनी सच्ची सेवा नहीं कर रही है, सेवा नहीं दे रही है, इसलिए मैं शुक्राना अपना शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का नाम लेकर गुरु जी मेरे सभी कष्टों को काटें, मेरे पति को, मेरे बच्चे को अपना पूरा ब्लेसिंग दें कि वो मुझसे अच्छे से मेरा इज्जत मान सम्मान करें, मेरे बच्चे को प्यार दें। वो कुछ भी नहीं समझते हैं अपने माँ बाप के आगे। वो मुझे कहते हैं कि मेरे माँ बाप जब तक हैं तब तक मेरे लिए मेरे माँ बाप ही सब कुछ हैं, तुम मेरी कुछ नहीं हो। जब वो नहीं रहेंगे तब मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा। मुझे लगता था कि मेरी सास जो हैं मेरे हस्बैंड पर पता नहीं क्या क्या बोलती हैं, उन्हें क्या क्या सिखाती हैं, उन्हें उल्टा सीधा बहुत कुछ बताती हैं। पर गुरु जी धीरे धीरे, अब शायद गुरु जी ठीक कर दें मेरे हस्बैंड को, मेरी भी ज़िंदगी अच्छी हो। मैं भी चाहती हूँ कि खुल कर जीऊँ। यहाँ बहुत घुटन सा होता है, ससुराल में भी बहुत घुटन सा होता है। ससुराल में भी कोई इज्जत नहीं मिला, ना मायके में ही इज्जत मिला। बहुत सारे बहुत वही कुछ ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आया, बहुत ही मैंने दुख देखा। हर दिन यहाँ रोते ही हुए बीता। गुरु जी हैं मेरे सारे संकट कष्टों को वही काटेंगे और मुझे आगे का रास्ता दिखाएंगे। गुरु जी आप हैं, आपने जब से मेरे हाथों को पकड़ा है तब से कुछ कष्ट, बहुत ही कष्ट दूर हुए हैं। इसी तरह गुरु जी आप मेरे हाथों को पकड़े रहिए और मुझे मेरा साथ दीजिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर शुरू कर रही हूँ। जैसे कि मुझे गुरुजी ने सेवा दे रखी है रोज़ संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने की, तो मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्रवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना 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 गुरुपा। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। आप हर पल हर घड़ी मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं और आने वाले संकटों व कष्टों से बचा रहे हैं। सत्संग सुनवा कर ही हमें रक्षा कवच दे रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने सत्संग में बताया है कि हमारे ऊपर मारण क्रियाएं हो रही हैं और गुरुपा हमें हर पल उनसे बचा रहे हैं। सत्संग सुनवा कर भी हमारे कष्टों को काट रहे हैं, उसके लिए मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। आज भी गुरुजी ने सत्संग सुनवाए हैं, उसमें था
मेरी बेटी ये सत्संग तेरे बच्चे के लिए अर्जेंट करवाया है, उसके ऊपर जानलेवा कष्ट मंडरा रहा है। ये सत्संग अभी सुन, मैं उसे गोद में उठा लूँगा, कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो मैं गुरु जी का दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपाद सत्संग सुनवा कर ही मेरे बच्चे के भी संकटों कष्टों को काट रहे हैं और उसको रक्षा कवच दे रहे हैं। उसके लिए गुरु जी का दिल से शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक और सत्संग संगत जी गुरु जी ने सुनाया, तेरे पास समय नहीं है, मैं आज कुछ बहुत जल्दी तेरे बच्चे के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर तेरे होश उठ जाएंगे। सत्संग सुन, चाहे 5 मिनट ही सुन। तो मैं गुरु जी का दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपाद सत्संग सुनवा कर ही हमारे संकटों कष्टों को काट रहे हैं, उसके लिए गुरु जी का दिल से शुक्राना है। एक और सत्संग संगत जी गुरु जी ने सुनाया, आज का सत्संग तेरी बरसों पुरानी इच्छा को पूरा कर देगा। एक अजनबी तुम्हें बहुत बड़ी मदद करेगा। सत्संग सुन और अभी सुन। तो मैं गुरु जी का दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सत्संग सुनवा कर आप हमें रक्षा कवच भी दे रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए वो भी बता रहे हैं, उसके लिए दिल से शुक्राना है। संगत जी गुरु जी का मैसेज है। गुरु जी कहते हैं, बेटा तूने जितना सहा है अब उससे कई गुना पाएगी, तू बस दिल से शुक्राना कर, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। अपने बच्चे की भी चिंता मत कर, शुक्राना कर, तेरे बच्चे के मैं हर पल साथ हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख बार शुक्राना। मैंने जितना सहा है मुझे उससे कई गुना ज़्यादा देने के लिए और मेरे बच्चे के भी अंग संग सहाय रहने के लिए, उस पर अपनी कृपा बरसाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना गुरुपा। संगत जी गुरु जी का मैसेज है। गुरु जी कहते हैं, आज बहुत वधिया दिन है, तेरा अज ओ काम बन जाना है जो कदे तू सोचा भी नहीं होएगा। शुक्राना करना ना भुल्ली, तुझे अब हर तरफ से प्यार और सम्मान मिलेगा, जा ऐश कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख बार शुक्राना। मेरे वो काम बनाने के लिए जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे और मुझे हर तरफ से प्यार और सम्मान दिलवाने के लिए और मेरी ऐश करवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी एक और मैसेज गुरु जी का है। गुरु जी कहते, बेटी शुक्रवार को जो मेरा शुक्राना करता है मैं उसके घर रहमतों की बारिश कर देता हूँ। आज सिर्फ शुक्राना बोल, बाकी सब मैं खुद संभालूँगा बेटा। ये संदेश सारे संगत परिवार के साथ शेयर कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी आज शुक्रवार के दिन आपका शुक्राना करती है और उसके ऊपर अपनी रहमतों की बारिश बरसाने के लिए, उस पर अपनी कृपा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं, मैंने तुझे अपना आशीर्वाद भेज दिया है, वह बहुत जल्दी तुझे मिल जाएगा। अब तो तरक्की की सीढ़ी चढ़ती जाएगी, तुझे कोई नहीं रोक सकता। ये तेरे गुरुपा का तुझसे वादा है। बस अपने गुरुपा का जल्दी से शुक्राना कर, तेरी हर इच्छा जल्द पूरी होगी। मैं हमेशा तेरे नाल खड़ा हाँ, हर वेले मेरा मंत्र जाप कर और शुक्राना कर और शब्द सुनती रह। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे अपना आशीर्वाद भेजने के लिए और मुझ पर अपनी कृपा बरसाने के लिए और मुझे तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ाने के लिए। तो मेरी हर इच्छा जल्दी ही पूरी करने के लिए और हमेशा मेरे साथ खड़े रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझसे अपना मंत्र जाप करवाने के लिए और शब्द सुनवाने के लिए लख लख बार शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं, बेटी ये एक बहुत ही ब्लेस्ड घड़ी है जो अब तेरे घर जल्दी आने वाली है। तेरे ऊपर गुरुपा की कृपा हुई है और उसी कृपा ने अब तेरा समय बदल दिया है। अब ये आशीर्वाद तुझे किसी न किसी रूप में प्राप्त होगा। सच्चे मन से शुक्राना कर, क्योंकि तेरा अच्छा समय शुरू हो चुका है। अब इस दिव्य संदेश को मेरे सारे संगत परिवार के साथ शेयर कर, तेरा कल्याण निश्चित है।
गुरुपा का शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आपकी बेटी आपका ये दिव्य संदेश सारे संगत परिवार के साथ शेयर करती है। आप उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, जिस प्रकार आप मुझे ब्लेस कर रहे हैं। आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक और मैसेज संगत जी, गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं, समय पलटने वाला है, तेरा अब ऐसा टाइम आ गया है, बस नीवा होकर चल। जब तक मैं तेरे नाल हाँ, दुनिया की कोई भी ताकत तुझे हरा नहीं सकती। मैं हमेशा हर वक्त हर कदम पर साथ हूँ, बस शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। अपनी इस बच्ची के अंग संग साथ रहने के लिए, उस पर अपनी कृपा बरसाने के लिए, उसे हर संकट परेशानी से बाहर निकालने के लिए और उसका समय पलटने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी, गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं, चिंता मत कर पुत्र, ऐश कर। तेरी समस्या तेरे गुरु की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं है, बस शुक्राना करती रह पुत्र। किन्नी निक्की निक्की गल्लां नूं मिट्टी पाया कर, हुण सब तेरी रज़ा नाल ही होना है। एक गल हमेशा ध्यान रखी, तेरे नाल हुण कोई गलत नहीं कर सकदा, जो करेगा उसनूं मैं आपे देख लांगा। तू फिक्र ना कर कमलिए, तू बस शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। मेरी ऐश करवाने के लिए और मेरी समस्याओं को खुद दूर करने के लिए और अपनी कृपा दृष्टि बरसाने के लिए आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक और मैसेज संगत जी, गुरु जी कहते हैं, शुक्रवार को कुछ मीठे का भोग जरूर लगाना। आज तेरा लगाया मीठे का एक भोग और तेरा किया गया एक शुक्राना तेरे जीवन में हमेशा के लिए एक नई मिठास भर देगा। तुझे पता नहीं कि कितनी बड़ी अनहोनी तेरे साथ होने वाली थी, पर तुझे बिना एक एहसास कराई मैंने उसको 100% काट कर अपने ऊपर ले लिया है, क्योंकि तुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि वह तू सहन कर सके। तो तू चिंता न कर और शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है। उसके ऊपर होने वाली अनहोनी को आपने 100% अपने ऊपर ले लिया, उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। हर पल अपनी इस बच्ची को हर संकट परेशानी से बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। आप मुझे इस बात का बहुत दुख है गुरुपा कि हमारी वजह से आपको अपने ऊपर सारे संकट कष्ट लेने पड़ रहे हैं। मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, अपनी इस बेटी पे अपनी इतनी कृपा बरसाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। एक और मैसेज संगत जी, गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं, अरदास पूरी हुई, शुक्राना कर, खुशखबरी मिलने वाली है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरी अरदास को सुनने के लिए और उसे पूरा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हमारा हाथ थामने का शुक्राना, हमें अपना बनाने का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमें हर दुख तकलीफ़ से बचाने का शुक्राना, हमारे सिर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखने का शुक्राना, आपके हर रहमो करम का शुक्राना 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 गुरुपा। मैं अपने परिवार की तरफ से भी आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। आप उनको भी हर पल ब्लेस कर रहे हैं और उनके संकटों कष्टों को काट रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जिस प्रकार आप मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस करके हमारे संकटों कष्टों को काट कर मेरा और मेरे परिवार का कल्याण कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सारे संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, उनके भी संकटों कष्टों को काटें, उनका और उनके परिवार का भी कल्याण करें। और जो अंकल आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं
आप उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, उनके भी संकटों कष्टों को काटें और उनका और उनके परिवार का भी कल्याण करें। सर्वत का भला करें गुरुपा, सर्वत का भला करें, सबके संकटों कष्टों को काटें, सब पर अपनी मेहर बनाए रखें गुरुपा। संगत जी, मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको और आपके परिवार को ब्लेस करें और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें। और जो अंकल आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, मैं उनका भी दिल से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि वो अपना कीमती समय निकाल कर सबके शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, इतना अच्छा सेवा का कार्य करते हैं। और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वो उनको और उनके परिवार को ब्लेस करें और उनकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण करें और उनके परिवार को ढेर सारी खुशियाँ प्रदान करें। और मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर दें, ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे परिवार को मिल सके और हमारे ऊपर जो भी संकट और कष्ट आ रहे हैं वो कट सकें। क्योंकि गुरुजी का मुझे आदेश है कि मेरे घर से शुक्राना सत्संग की सेवा रुकनी नहीं चाहिए। गुरुजी ने मुझे रोज़ संध्या वेले का शुक्राना सत्संग करने की सेवा दे रखी है। तो आपसे प्रार्थना है कि आप मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर दें, ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें मिल सकें। संगत जी, मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। मैं कल फिर संध्या वेले का शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो आप सब मुझे माफ़ कर दें। गुरुजी, अगर मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो अपनी इस बेटी को माफ़ कर दें और अपनी इस बेटी से कभी नाराज़ मत होना गुरुपा। अपनी इस बेटी को अपने से कभी दूर मत करना गुरुपा। आपकी बेटी आपके बिना कुछ नहीं है गुरुपा। आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है। उसे अपनी बेटी बनाने के लिए, उस पर अपनी कृपा बरसाने के लिए, उसे अपने संगत परिवार में शामिल करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। आप हर पल हर घड़ी मेरे अंग संग सहाय हैं और मेरे संकटों कष्टों को काट रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मुझे अपनी ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं, रोज़ मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे रहे हैं। आज भी आपने मुझे येलो, ब्लैक, ब्राउन और ब्लू कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, उसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे पैरट के रूप में भी दर्शन दिया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने मुझे प्रौंठी में भी होम के दर्शन दिए, उसके लिए भी मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने आज मुझे खीर का भोग लगाने के लिए कहा था, तो आज मैंने गुरुजी को खीर का भोग लगाया था, तो उसमें भी गुरुजी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी थी, उसके लिए मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपनी इस बच्ची के सिर पर ऐसे ही अपना आशीर्वाद भरा हाथ बनाए रखना गुरुपा। ऐसे ही अपनी इस बच्ची को, उसके परिवार को और सारे संगत परिवार को आप ब्लेस करें गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख बार शुक्राना। बस ऐसे अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखना गुरुपा। संगत जी, और मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जय जी, गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु का। सबसे पहले मैं दिव्य मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आज ये मेरा 33वां अमृत वेला शुक्राना सत्संग है और आज तारीख
16 अगस्त 2025 सुबह के 10:44 वार है शनिवार। हनुमान बाबा जी का वार और आज कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं सभी संगत भाई बहन को। गुरुपा आपके श्री चरणों में मैं कल्पना तेलंगाना से बोल रही हूँ और अपने परमपिता परमात्मा गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अपने अमृत वेला शुक्राना सत्संग की हाजिरी लगा रही हूँ। गुरुपा ये हाजिरी मेरी हाजिरी है। गुरुपा ये मेरी बेटा मेरे बेटी की हाजिरी है। गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा ये हाजिरी मेरे ससुराल में रह रहे मेरे हस्बैंड और मेरे मदर इन लॉ की हाजिरी है। गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा ये हाजिरी मेरे मायके में रह रहे मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर इन लॉ और उनके दोनों बच्चों की हाजिरी है। गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा ये हाजिरी मेरी छोटी बहना, उसके हस्बैंड और उनकी गुड़िया की हाजिरी है। गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा ये मेरे संपूर्ण परिवार की हाजिरी है। गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा हमें नीवा करके चलाएं। गुरुपा आप हमारी मति बने, आप हमारे कर्म बने, हमारी सोच बने, हमारी वाणी बने, हमारे कदम बने, आप हमें चलाएं। गुरुपा हम मेरे संपूर्ण परिवार को आप चलाओ। गुरुपा हमारे लिए जो सही है वही करो, हम जो आप चाहें वही करें। गुरुपा आपकी रजा में हम राजी हैं। आपके आशीर्वाद से गुरुपा मेरा परिवार चलता है। गुरुपा आपने बहुत ब्लेसिंग्स दी है। गुरुपा ने संगत जी मुझे खुद से पिछले साल मई 2024 में जोड़ा और 3 बार गुरुपा ने मुझे मौत के कगार से बाहर निकाला, मेरी बाह पकड़ी यूट्यूब के माध्यम से। आज गुरुपा के असीम आशीर्वाद से मैं जीवित हूँ। गुरुपा ने अभी हाल में एक बहुत बड़े भंवर में हम फंस गए थे, मेरा परिवार, उससे भी गुरुपा ने निकाला। अभी वो थोड़ा बहुत उसमें प्रॉब्लम है, बट गुरुपा ने कहा कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा पियो तेरे अंग संग है। गुरुपा आप आशीर्वाद दे रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग से हम जी रहे हैं। थैंक यू गुरुपा असीम आशीर्वाद के लिए। गुरुपा ने कहा कि अब तेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी, तो खूब ब्लेसिंग्स ले ले, अब दुख तेरे आसपास भी नहीं आएगा। तेरा पिता, तेरा महाशिव तेरे साथ है। थैंक यू पापा, थैंक यू। गुरुपा आपने कहा कि अब तेरे बेटे के जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, उस तेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छा जीवन जिएंगे, उनके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई मारण क्रिया डिस्टर्ब नहीं करेगी, क्योंकि जो ये सब कर रहे हैं उन पर ही उनका कराया पलटवार हो रहा है और वो खुद परेशान होकर तड़प रहे हैं। तो गुरुपा मैं नहीं जानती, मुझे
जानना भी नहीं है। जो आप हमारे लिए सही माने गुरुपा, जो आप सही चाहते हैं वही करें गुरुपा। हम आपके बच्चे हैं। आपने बस हमारे को आप बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। 3 वक्त का भोजन, ये सांसें, एक अच्छा घर, अच्छे कपड़े, अच्छा जीवन, बस आपकी ये ब्लेसिंग्स गुरुपा कार्य करा रहे हैं। गुरुपा आपने परसों गुड़िया को ब्लेस किया गुरुपा, और गुड़िया मुझे फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले गई। उसने पैरों को मसाज करवाया गुरुपा, आप भी लेकर गए, और उसके बाद से थोड़ा बहुत पैर में दर्द कम है गुरुपा। गुरुपा कल गुरुपा मेरी सिस्टर इन लॉ की बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से हमने मनाया, बहुत एंजॉय किया, केक कटिंग करवाया, और बहुत अच्छा कल का दिन आपने ब्लेस किया गुरुपा। उसके लिए भी गुरुपा शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आपने कहा कि तुझे मैं सारी तकलीफ़ों से बाहर निकाल दूंगा, कर्जे निकलवा दूंगा। तो गुरुपा यह आपकी मेहर है गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, कोटि कोटि नमन गुरुपा। जय जय मेरे गुरुपा, वाह वाह मेरे गुरुपा, धन धन मेरे गुरुपा, शावा शावा मेरे गुरुपा, बल्ले बल्ले मेरे गुरुपा, कोटि कोटि नमन मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। हे बख्शनहार, हमारे जाने अनजाने में हुए मेरे और मेरे समस्त परिवार के सदस्यों के गुनाहों को माफ़ करो गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच, लव यू लव यू लव यू लव यू माय डिवाइन फादर। थैंक यू सो मच गुरुपा। जाते वक्त आते वक्त 777 की ब्लेसिंग्स देते हैं, 7777 से ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं गुरुपा। चाय में ओम दर्शन देते हैं, दीप में प्रकट होते हैं, पुष्प दर्शन देते हैं, ज्योत में गुरुपा के दर्शन गुरुपा कराते हैं, चोला स्वरूप दिखता है। थैंक यू गुरुपा इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, अपनी बच्ची के अंग संग रहने के लिए। कल न जाने क्यों गुरुपा आपका पोतू क्यों रो रहा था, मैं नहीं जानती गुरुपा। उससे आपने कहा कि तेरा पुत्र अपने अंदर बहुत दर्द समेटे है, वो बोलता नहीं है परंतु दुख में है गुरुपा। गुरुपा वो मासूम है, आपने कहा गुरुपा। हाँ गुरुपा, आप ही रक्षा करें गुरुपा, भक्षकों को दूर रखें गुरुपा, रक्षा करो गुरुपा। इतने अच्छे बच्चे के करियर के लिए आपने बहुत ब्लेसिंग्स दी है गुरुपा। अभी वो जो ट्रेनिंग में है गुरुपा, उसको आपने जो भी जॉब ब्लेस की है गुरुपा, आपने कहा कि उसको मैं बहुत अच्छे प्लेसमेंट में दूंगा, बहुत ऊंचे जगह पे वो जाएगा, उसका नाम रोशन होगा। तो उसके लिए थैंक यू गुरुपा, बच्चों को अच्छी लाइफ ब्लेस करने के लिए थैंक यू सो मच गुरुपा। आप ही देखो गुरुपा, कल पार्टी में आने के बाद थोड़ा डिस्टर्ब लगा, वो जाने क्यों फील हो रहा था वो उसको। तो गुरुपा आप देख लें गुरुपा। आज गुड़िया का जन्मदिन है गुरुपा,
घर पर पैसे नहीं थे, परंतु ऑनलाइन लोन लेना पड़ा उसके बर्थडे के लिए। तो गुरुपा अब आप ही देखना गुरुपा, ये लोन से आप ही हैं, आप ही करता धरता है गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू गुरुपा फॉर एवरीथिंग। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और कल पुनः नवीन सत्संग के साथ आपके श्री चरणों में पुनः हाजिर होंगी। गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू सो मच, लव यू सो मच गुरुपा, थैंक यू। सदैव अंग संग रहने के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा थैंक यू सो मच, लव यू। संगत भाई बहन, अगर मेरे इस सत्संग के दौरान आपको कोई भी मेरे द्वारा ऐसे कोई शब्दों का उपयोग किया गया हो तो जिससे आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे माफ़ करें संगत भाई बहन, कोई भी त्रुटि के लिए मुझे माफ़ करें। और गुरुपा सभी संगत भाई बहन को खूब ब्लेस करें। कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर सबको कृष्ण जी की और आपकी असीम ब्लेसिंग्स प्रदान करें गुरुपा। सबको गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, गुड लक, अब्रॉड जाने की उनके जो भी करियर वाइज उनके विशेष है वो फुलफिल करें गुरुपा। अगर किसी भी संगत भाई बहन के परिवार में कोई भी केसेस चल रहे हों तो वो सब उनके फेवर में जजमेंट हो गुरुपा। कोई भी अगर किसी भी केस में फंसे हों, उन पर झूठा का फौजदारी का मामला हो तो उसमें भी उनको ब्लेस करें और उनको उस केस से बरी करें गुरुपा, बहुत रिस्पेक्टफुली। और गुरुपा सभी संगत भाई बहन की अरदासें पूर्ण करें, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। उनको अबेंडेंटली ब्लेस करें गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच, लव यू गुरुपा। गुरु जी डिवाइन वर्ल्ड का जो ये प्यारा सा मंच है, लीना जी और राज भाई जी को खूब ब्लेस करें, उनको गुड हेल्थ, गुड लाइफ, हैप्पीनेस, लव, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस अबेंडेंटली ब्लेस करें, वेल्थ, लॉट्स ऑफ वेल्थ, क्योंकि वो इतना प्यारा कार्य कर रहे हैं, ये सेवा प्रदान कर रहे हैं गुरुपा। वो सबके सत्संग ऑनलाइन शेयर करते हैं गुरुपा, तो वो इतनी प्यारी सेवा प्रदान कर रहे हैं तो उनको धन के कमी ना हो, खूब उनको धन, अपार धन और ऐश्वर्य से उनको ब्लेस करें गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू डिवाइन सोल्स फॉर योर वंडरफुल सेवा। थैंक यू सो मच लीना जी एंड राज भाई फॉर योर डिवाइन सर्विस। थैंक यू सो मच गुरुपा। पुनः दिव्य मंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू। जय गुरु जी, जय संगत जी।